हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ साझा करने जा रही हूँ पार्थिव शिवलिंग का पूजन के बाद विसर्जन की संपूर्ण विधि। जैसा कि हमारे पूज्य गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, ये जानकारी उन सभी भक्तों के लिए है जो सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करते हैं और चाहते हैं कि पूजन का समापन शास्त्रों और मर्यादा के अनुसार हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पार्थिव पूजन के बाद हमें क्या करना चाहिए और पूजन सामग्री अगर बच जाए तो उनका क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। कई सारे भक्तों के मन में ये प्रसन्न होगा कि गुरुदेव जी जब अभिषेक करा देंगे तो उसके बाद हमें शिवलिंग का और सारे सामग्री जो भी हमने चढ़ाई है उसका क्या करना है। देखिए, शिवलिंग का और जो हमने सामग्री चढ़ाई है ना, उनमें से कुछ चीजें हमें अपने पास रख लेनी है और कौन सी ऐसी चीज है जिनका हमें विसर्जन कर देना है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पूजा की जो भी सामग्री बच गई है, जो हमने ज्यादा ले ली थी, वो सामग्री हम दोबारा किसी भी पूजा में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो पूजा की थाली है वो हम यहाँ से हटा लेंगे। इसमें जो भी सामग्री जैसे कलावा बच गए हो, चावल जो बच जाते हैं, या फिर जो भी चीजें एक्स्ट्रा हमने ली थी, सुपारी आदि जो भी हमने एक्स्ट्रा ली थी ना, या तिल आदि लिए थे, अबीर गुलाल वगैरह लिए थे, वो जो भी बच जाए कपूर वगैरह, उसको हमें क्या करना है, दोबारा से हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखिए, जब गुरुदेव जी ने पूजा पूर्ण की थी तो उसके बाद हमारे हाथों से थोड़े से चावल यानी अक्षत शिवलिंग पर चढ़वाए गए थे, यानी कि हमने वहीं पर शिव जी का विसर्जन कर दिया था। ठीक है, तो इससे शिव जी का विसर्जन माना जाता है। वैसे तो शिवलिंग का विसर्जन हो गया है, इसके साथ ही ये जो पार्थिव शिवलिंग है, इनका आपको क्या करना है। देखिए, आप चाहें तो पूजा के बाद जब गुरुदेव जी पूजा करा दें उसके आधे पौने घंटे के बाद आप शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं, या आप चाहें तो सुबह भी शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन जो आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो पूजा के बाद ही हमें उठा लेना है। जो भी फल मिठाई या भोग आपने चढ़ाया था वो रात को 12 बजे से पहले पहले ही घर के सदस्यों में इसे प्रसाद के रूप में हम लोग बांट करके खा सकते हैं। देखिए, अगर आपने ये 12 बजे से पहले उठा लिया तो घर के सदस्य खा सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये पूरी रात यहीं पे रखा है और फिर आपने दूसरे दिन आपने उसको खाया नहीं है और दूसरे दिन जब सुबह आप उठा रहे हैं ना, अगले दिन, तो आपको क्या करना है, या तो गाय माता को खिला देना है या फिर आप किसी को दान स्वरूप दे सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को तो इसका दान आपको किसी भी पंडित जी को कर देना है या फिर आप मंदिर में जाकर पंडित जी को पहुंचा सकते हैं। अगर आपने, देखिए, ये जो मौली धागा हमने अगर चढ़ाया था वस्त्र स्वरूप, तो आप बड़ा अगर आपने चढ़ाया है तो इसको आप रख लें। आप घर में किसी भी सदस्य को ये हाथ में बांध सकते हैं, जिस तरह से हम रक्षा सूत्र बांधते हैं उसी प्रकार से इसे हम बांध सकते हैं। और बाकी देखिए, अगर आपने पानी वाला नारियल चढ़ाया है तो उससे भी हमें पंडित जी को दान कर देना। जो भी दक्षिणा आदि हमने चढ़ाई थी उनका भी हमें दान कर देना होता है। बाकी जो भी हमने बेलपत्र आदि जो भी फूल पत्री सब चढ़ाया है ना, मीठा पान अगर चढ़ाया है तो आप देखिए, मीठा पान को कोई भी घर का सदस्य खा सकता है, अगर और नहीं तो देखिए इनका भी हमें विसर्जन कर देना है। अब लौंग इलायची वगैरह जो भी हमने चढ़ाया था, और रुद्राक्ष की जो हमने पूजा की थी, क्योंकि देखिए अभिमंत्रित करने के लिए हमने रुद्राक्ष भी पूजा में रखा था, तो रुद्राक्ष को आप उठा करके अपनी पूजा के स्थान पर रख सकते हैं, नहीं तो आप रुद्राक्ष की माला आप धारण कर सकते हैं। साथ ही कमलगट्टा आदि जो बच गए थे उनको आपको अलग ही रख देना है अगर आपने ज्यादा मात्रा में ली थी तो। और जैसे हम लोगों ने गेहूं आदि लिया था, तिल लिया था, तिल तो हमें चुटकी भरी काम में लेना था। अक्षत अगर आपने 108 दाने से अधिक लिया था तो वो सारी चीजों को आपको क्या करना है, बाद में दोबारा से पूजन में यूज कर सकते हैं। और जो देखिए, दीपक का जो बाती है, उन बाती सभी को हमें इकट्ठा कर लेना। जो भी जल आदि बचा था ना, किसी को भी हमें इधर उधर नहीं डालना है। सभी को कोशिश करें कि आप सबको एक जगह इकट्ठा करके रख लें, एक पात्र में आप इकट्ठा कर लें। उसके बाद हमें शिव जी के साथ ही जो हम पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करेंगे ना, तभी हमें ये सारी चीजें भी डाल देना है। अब देखिए, कुछ चीजें ऐसी है जिन्हें हमें अभिषेक के बाद अपने पास रखना चाहिए। देखिए, जो हमने 5 कमलगट्टे चढ़ाए थे ना, अगर उनमें से पांचों मिल जाता तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो जितने भी मिलते हैं उनको आपको इकट्ठा कर लेना है। साथ ही जो शिवलिंग के ऊपर हमने बेलपत्र चढ़ाए थे उसमें से एक बेलपत्र आपको ले लेना है। और देखिए, बेलपत्र और ये सारी चीजें इकट्ठी कर लेनी है। साथ ही जो देखिए सिक्के, एक सिक्का आप उठा लें, जितने भी सिक्के चढ़ाए बाकी का तो हमें दान कर देना है, एक सिक्का आपको उठा करके रख लेना है। साथ ही कोशिश करें कि अगर आपको जो हमने गेहूं चढ़ाए थे ना, यानी कि आखा के दाने, वो मिल जाए तो 2 दाने आपको गेहूं के भी ले लेने हैं। और इन सबको आपको क्या करना है, सुखा करके अपने जहां भी आप धन का स्थान है या पूजा का स्थान है वहां पर आप इनको रख लें। इससे पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि घर में बरकत होती है। तो आप लोग
लोग ये चीज़ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप जरूर से इकट्ठा करके रख लें। अब देखिए, जो पार्थिव शिवलिंग होता है ना, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से बनाई जाती है और यह एक विशेष पूजन विधि होती है। जब पूजन समाप्त हो जाए तो शिवलिंग का विसर्जन जल में करना आवश्यक होता है। तो देखिए, अगर आपके घर के आसपास में कोई कुआं, तालाब या नदी वगैरह है तो आप वहां पर जाकर के शिव जी का विसर्जन कर सकते हैं। और यदि आपके घर के आसपास में कुआं, तालाब आदि नहीं है तो आप क्या करें कि आपको विसर्जन करने के लिए एक बड़ा सा पात्र ले लेना है। ठीक है, आपके घर में जो भी शुद्ध पात्र, जो पूजा का ही होता है बर्तन, अलग से आपको नहीं लेनी है, कोई साफ बर्तन ले लेना है। उसमें थोड़ा सा आपको जल डाल, मतलब पूरा ऊपर तक आपको जल से भर देना है और उसमें थोड़ा सा गंगा जल आप जरूर से मिश्रित कर लें, क्योंकि देखिए गंगा, हमें कृत्रिम गंगा जी का स्वरूप बनाना है। तो गंगा जल जब हम मिश्रित कर लेंगे ना, तो उन्हीं को गंगा जी का स्वरूप मान करके इसमें ही हमें शिव जी को, जो शिवलिंग हमने बनाया, उनका विसर्जन करना है। अब देखिए, यहाँ पर जो हमने गौरी माता और गणेश जी को भी वस्त्र आदि चढ़ाए थे ना, छोटे छोटे वस्त्र स्वरूप का अलावा चढ़ाया था, वो सबको भी आपको अलग करके रख लेना है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले गणेश जी का विसर्जन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हाथ जोड़ करके गणेश जी का विसर्जन हमें कर देना है। उनके बाद हमें गौरी माता का विसर्जन करना है। और देखिए, जब भी आप जिनका भी विसर्जन कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय मन में जाप जरूर से करें। और देखिए, जो जल है ना, उसमें पुष्प आप जरूर से थोड़ा सा आपको डाल लेना है। अब देखिए, यहाँ पे हमने गणेश जी का विसर्जन कर दिया है, गौरी माता का विसर्जन कर दिया, अब हमें शिवलिंग का विसर्जन करना है। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको शिवलिंग को उठाना है और इस प्रकार से बोलना है, जाओ जाओ भोलेनाथ विसर्जन है, कल फिर आना निमंत्रण है। जाओ जाओ भोलेनाथ विसर्जन है, मेरा तन मन धन सब अर्पण है। जाओ जाओ भोलेनाथ विसर्जन है। इस प्रकार से बहुत ही भावनात्मक तरीके से आपको शिव जी का जो है विसर्जन कर देना है। फिर हाथ जोड़ करके अपने पूजा में रही कमियों के लिए और विसर्जन में जो भी त्रुटियां हुई हैं उसके लिए क्षमा याचना कर लेनी है। आधा पौन घंटे में जो है ना, आपकी ये शिवलिंग बिल्कुल मिट्टी में, माने पानी में घुल जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, इनको उठा करके आपको किसी भी आपके घर में जो भी शुभ पौधा है उसमें आपको डाल देना है। देखिए, ये जल जो है ये बहुत ही ज़्यादा पूजनीय जल हो जाता है। और साथ ही जो हमने अलग से, जिसमें हमने वो किया था ना, अभिषेक किया था, उसके जल को आपको क्या करना है, पूरे घर में पहले छिड़काव जरूर से करना है। जन है, कल फिर आना निमंत्रण है, जाओ जाओ भोलेनाथ विसर्जन है। इस प्रकार से बोलते हुए नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको शिव जी को विसर्जन कर देना है। तो शिवलिंग और जो जितने भी ये जो हमने जिसमें अभिषेक किया था, उसके थोड़े से जल को आपको पूरे घर में जरूर से आपको छिड़कना है। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी का वास होता है। और उसके बाद जो बच जाए तो आपको इसी शिवलिंग के अंदर, जिसमें हमने विसर्जन किया है, उसी में डाल लेना है। जितने भी फूल पत्ते इत्यादि हैं सभी को आपको इसी के अंदर डाल देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आधा घंटा पौन घंटे के बाद जो है ना, ये शिवलिंग जब मिट्टी घुल जाएगी तब इसे उठा करके आपको क्या करना है, किसी भी हाथ जोड़ करके आपको पहले क्षमा याचना कर लेने के, हे भोलेनाथ, जो भी मुझसे भूल चुकी हुई हो विसर्जन करने में या और कुछ। देखिए, आपके अगर आसपास में नदी तालाब है तो बहुत ही अच्छा है, आप वहाँ जाकर के विसर्जन करें। यदि नदी तालाब नहीं है तो इस जल को उठा करके आपको क्या करना है, किसी भी पवित्र गमले में, यानी किसी भी पवित्र पौधे में आप डाल सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान दें कि तुलसी जी के पौधे में आपको नहीं डालना है। तो यहाँ पर मैंने जिस गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके मैं पूजन करती हूँ, उसी के पास में एक और गमला है, उसमें मैंने विसर्जन कर दिया। देखिए, यहाँ पर जितने भी फूल पत्ते सभी कुछ आप इसी में विसर्जन कर दे। थोड़े दिनों के बाद देखिए ये खाद बन जाए, कुछ ही दिनों के बाद इसका जो है ना खाद बन जाएगा और ये पूरी तरह से जो है हमारे वातावरण को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं करेगा। तो इस तरह से हमें विसर्जन कर लेना है। और देखिए, विसर्जन करते समय एक और बात का आपको ध्यान देना है कि जब आप पानी में शिवलिंग को छोड़ेंगे ना, विसर्जन करते समय जल की जो धाराधार्त उत्तर का भाग हमारी तरफ होना चाहिए। यानी आप इस प्रकार से शिवलिंग को पकड़े, वो भाग हमें दिखना चाहिए, थोड़ा सा भाग दिखता रहे। और जो भी मनोकामना से आपने शिवलिंग का निर्माण किया है या पूजन किया है, तो वो कामना को आप जब विसर्जन कर रहे हैं तब बोल दें, मन ही मन बोल दें। देखिएगा शिव जी कैसे आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। तो इस प्रकार से जो है आपको विसर्जन करना है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शिवलिंग का विसर्जन कैसे करना है। बच्चों, इस सामग्री का क्या करना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा भी यूजफुल लगी
लगी हो, पसंद आई हो, उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर से लिखें। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, हाइप ज़रूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।